ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव का विशेष एपिसोड। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे देश में खास करके तिरंगा का जोश और जज्बा चल रहा है। हर घर मोहल्ला हर संस्थान में तिरंगा के सम्मान में लोग खड़े हैं और हर के घर पे तिरंगा फहराया जा रहा है। मैं अनिल कुमार मिश्र, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रोगनी देहट, आप सभी जिला वासियों को चल रहे अमृत महोत्सव एवं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर सभी जिला वासियों, प्रखंड वासियों सहित अपने ग्राम पंचायत के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सब गोटे के प्रणाम। हम शेखर सुमन, कोयलक पंचायत के मुखिया, सह प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ राजनगर, तमाम पंचायतवासी, प्रखंडवासी और जिलावासी के आज़ादी के अमृत महोत्सव के हार्दिक शुभकामना दै छी। जी, हम बात कर रहे हैं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे। हम उन शहीद को याद करने आए हैं, उन स्वाधीनता सेनानी को याद करने आए हैं जो सम्मान के पात्र हैं। और आपको बता दें, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के 8 स्वाधीनता सेनानी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया था राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। और एट होम कार्यक्रम के तहत मधुबनी जिला के एकमात्र स्वाधीनता सेनानी का चयन किया गया था जिसमें मक्खन झा जी का नाम आता है। हम पहुंचे हुए हैं मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के बकवार गांव। अब बकवार गांव स्वाधीनता सेनानी के सम्मान में आज पलके बिछाए बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि 9 अगस्त को मधुबनी के SDO अश्विनी कुमार एवं राजनगर की प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता कुमारी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। एक कार्यक्रम के तहत, एट होम कार्यक्रम के तहत, उस कार्यक्रम में मैं भी शिरकत किया था और एक अच्छा माहौल लगा। देश के लोगों को, आज के नौजवानों को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। जब आज़ादी के जज्बा इनके सर पर सवार था और आज़ादी में इनकी क्या भूमिका रही, इनकी क्या पृष्ठभूमि रही, इन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया, सारी बात हम करेंगे सम्मानित आदरणीय वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी बुजुर्ग गार्जियन मक्खन झा जी से। आपका हमारे चैनल KR न्यूज़ लाइव में स्वागत है। मैं डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजनगर की ओर से 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर राजनगर के तमाम वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं संजय कुमार मिश्रा, पूर्व मुखिया सह मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राघोपुर बलाट, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पूरे पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपने देश को आज़ाद नहीं कराया होता तो हम लोग आज खुले में सांस नहीं लिए होते, इतना डेवलप नहीं होता जगह। चूँकि अंग्रेज़ का जो तांडव था उस समय में लोग आज़ादी से जी नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे। ये लोग गुट बनाते थे और गुट बनाने के बाद अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए योजना के माध्यम से कई कारनामा किया करते थे। जोश और जुनून इनके सर पर सवार था। मैं राम अधीन राय, मुखिया प्रतिनिधि पटवारा उत्तरी। मैं प्रखंड वासियों और अपने पंचायत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। मैं गंगाई ठाकुर, करहिया पश्चिमी का मुखिया, 75वीं स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर करहिया पश्चिमी के पंचायत वासियों को हार्दिक स्वागत करता हूं। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो यह 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में, इसके लिए हम लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं
चूँकि आज घर घर में तिरंगा लहरा रहा है और आज हम लोगों को यह पुनः फिर याद आ रहा है जो आज भारत पुनः आज़ाद हो गया है। बहुत खुशी हो रहा है जो आज हमारे मोदी जी यह प्रधानमंत्री रहते हुए देश को इतना गौरवान्वित किए हैं जो आज भारत हमारा बहुत गौरवान्वित हो रहा है। आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव का विशेष एपिसोड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार। हिंदुस्तान के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा देश एवं हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा भारतवर्ष निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है एवं विश्व के मानचित्र पर अग्रणी कड़ी में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर हमारे तरफ से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराए जाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या योजना बनाया? हम लोग हर जगह जहाँ तहाँ जत्था बना के एक मीटिंग कर रहे थे। जहाँ तहाँ बहुत सारे साथी लोग थे, कहीं 10 आदमी कहीं 20 आदमी। तो उसी में हम लोग मीटिंग चला रहे थे। उसी में एक बेलवार गांव के महादलित टोला के एक आदमी आया और रोडों के बोल रहा था जो देखिए हम लोग हमारे चार पर घर का चार होता था, उस पर उसका कद्दू रोपा गया था। उस कद्दू को अंग्रेज का सिपाही आया और आगे से आधा काट लिया, जो छठ के लिए वो कोबला करके रखे हुआ था। निश्चित तौर पर आज के युवा पीढ़ी, आज के नवयुवकों को यह सीख लेने की ज़रूरत है। स्वाधीनता सेनानी मक्खन झा जी के द्वारा कहे गए शब्द पर ज़रूर अमल करें कि अभी जो हम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं, उस समय का माहौल ऐसा था कि लोग घर में भी रहते थे या माँ बेटी घर से भी निकलती थी तो उसका इज्जत बचना मुश्किल होता था। अंग्रेज़ के सिपाही नज़र गड़ाते थे उस पर और उसके साथ गलत काम भी किया करते थे। ऐसा बता रहे हैं मक्खन झा जी। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जी रही है, अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि आप हरे भरे परिवार से हैं। हाँ। उस समय की क्या स्थिति थी? उस टाइम में तो हम मात्र 2 भाई थे। एक भाई हमसे बड़े भाई पहले स्वर्गीय हो गए थे। पिताजी हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाने देते थे। तो पर भी हम लोग भाग भूग के किसी विद्यालय में गए, कुछ पढ़ा, कोई अच्छा ज्ञान नहीं हुआ। इंग्लिश को हम लोग पढ़ना नहीं चाहते थे, चूँकि अंग्रेजी का भाषा जो था वो अंग्रेज़ों का था, इसीलिए अंग्रेजी पर हम लोगों को बहुत दुष्टता था। उस भाषा को हम लोग पढ़ नहीं पाए कभी। अभी भी हमको आज तक ABCD का ज्ञान नहीं है। हिंदी में हम अपना साइन कर लेते हैं। यही है हमारी शिक्षा की नीति। परिवार में कितने बच्चे हैं? अभी परिवार में हमको 5 लड़के हैं, 9 पोते हैं, 4 पर पोता है, 4 पर पोती है, 2 बच्ची है और बहुत नाती पर नाती छरनाती तक हो गया है हमको। वाह, हरा भरा परिवार आपका है और सबको आप देख पाए, ये हम कहते हैं कि हम लोग का भी सौभाग्य है। आकांक्षा इंडेन राजनगर की ओर से सभी उपभोक्ताओं सहित जिला वासियों को 75वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रोपराइटर संगीता कुमारी। रिसर्च कपिलेश्वरी इंडेन ग्रामीण वितरक कोयलक राजनगर की ओर से 75वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रोपराइटर गौरव कुमार। चैनल के सारे दर्शकों की तरफ से हम आदरणीय मक्खन झा जी को, जो अभी राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला है, हम इनको उस क्या सम्मान दे सकते हैं, लेकिन मिथिलांचल का अलंकरण पाग दुपट्टा से इनका पहले हम स्वागत करते हैं। उसके बाद हम कुछ बात और इनसे पूछेंगे। सम्मानित करते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है और इनका सम्मान करना, इनका सम्मान मतलब सभी स्वाधीनता सेनानियों का सम्मान। अंग्रेजों का जो तांडव था उस समय में, उस पर बताइए। अंग्रेजों का जब बहुत तांडव हुआ तो इसका श्रेय महात्मा गांधी को मिलता है। और महात्मा गांधी चंपारण में आके एक ठो नारा दिए, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और उसमें यही नारा आया जो करो या मरो। यहाँ जितने हम लोग अपने साथी थे, नवजुवक साथी,
किसी का एज 15 साल का था, किसी का 18 साल का था, किसी का 16 साल का था। इसी बैच में हम लोग थे सब आदमी। इसी नारा पर हम लोगों का खून जो है सो खौल गया। और यहाँ जो देखते थे बाबूजी लोग जो खिस्सा कहते थे और कुछ नज़र से भी देखते थे, जो वो किसी का इज्जत लूट लेता था, पमरिया को भेजता था। हम लोगों के यहाँ पमरिया है, पमरिया को भेजता था जो किसके परिवार में कैसा कैसा औरत है, उस औरत को खींच के ले जाता था वो लोग। बहुत उपद्रव होता था। इसी सब के चलते हम लोग सूरी स्कूल में एक ठो मीटिंग चला रहे थे। उसमें सूरज बाबू थे, बहुत सारे लोग साथी थे। इसके बाद में यह निर्णय हुआ जो आज खादी भंडार में मीटिंग किया जाएगा और मधुबनी के थाना पर झंडा फहराया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग जब चले तो गिलेशन बाज़ार से आगे जब आए नीलम चौक के पास, तो वहाँ पुलिस आया और लाठी चलाना शुरू कर दिया। उसमें हम लोगों को भी लाठी लगा, बहुत साथी को लगा। उसमें अकलू के हाथ में झंडा था। आंदोलकारी थे आपके साथ, साथी आपके? हाँ, वो साथी थे अकलू और गणेशी। वो दोनों आगे में झंडा लेके चल रहे थे। झंडा तो सबके हाथ में था, वो दोनों आगे आगे चल रहे थे, चूँकि वो मधुबनी के प्रॉपर आदमी थे। रामबली ठाकुर दरोगा था थाना में, वो आया और वहाँ से उसी को गोली मार दिया। फायरिंग करना शुरू कर दिया, भगदड़ हो गया। एक आध आदमी को और छाड़ा उड़ा लगा, मुदा वो दोनों आदमी वहीं शहीद हो गए, जो अभी भी वहाँ स्मारक पड़ा हुआ है। उसके बाद में हम लोग वहाँ से जब चले तो बेलवार में जो ऐसा हुआ, जो कम से कम रेल को और पुल या सबको तोड़ देंगे तो इसका सिपाही नहीं आएगा, तो बेलवार में पुलिया तोड़ रहे थे। उसी टाइम में वो लोग फिर धावा बोल दिया। वहाँ से हम लोग भागे भागे चले गए। खजौली में पुलिया को तोड़ रहे थे, तब तक पता लगा जो बेहट में 6 आदमी का डेथ हो गया है, वहाँ भी गोली चला दिया गया। अभी भी वहाँ है, वहाँ के प्रमुख साहब बनवाए हैं कुछ स्मारक। बेहटा एक तो जगह है, वहीं है वो जगह। वहाँ फिर जब बहुत अथी हुआ, हम लोगों को तंग कर दिया पुलिस, वहाँ से हम लोग भागे भागे चले गए नेपाल। और नेपाल में जहाँ तहाँ जिसको जहाँ गुंजाइश हुआ, 2 रोज़ तक बिना दाना पानी के हम लोग रहे। कहीं पोखरा का पानी, कहीं धार का पानी पिए के रहे, कहीं कोई दाना भी नहीं देता था, चूँकि छप के चलते थे। लास्ट में नेपाल के सिरहा एक ठो जगह है, वहीं एक ठो सीतापुर बस्ती में गए। एक ठो यादव के यहाँ हम लोग उसी के यहाँ नौकरी किया और उसका भैंसी चराते थे, कभी ऊख काट के पेरते थे। यही सब करके किसी हालत से उसका माल मवेशी का सेवा करते थे। बहुत कष्ट होता था। कई एक रात तो ऐसा होता था जो खाना भी नहीं मिलता था हम लोगों को। उस दिन जब याद आता है तो अभी भी आँख से आंसू हमारा भर जाता है। 5 साल तक हम लोग बहुत कष्ट भोगे वहाँ। किसी का कोई अता पता तो था नहीं। यहाँ घर पर बाबूजी और माँ को हुआ कि जो हमारा बेटा कहीं मर गया, कोई अता पता, न टेलीफोन था न कोई तार था। जब 47 में सुनने में आया जो भारत आज़ाद हो गया है, तो हम लोग जब घर पर आए तो यहाँ माँ बाबू देखते बहुत रोना शुरू कर दिया। हम भी बहुत रोना शुरू कर दिए। वह दिन जब याद आता है तो अभी भी दिमाग हमारा अस्थिर नहीं रहता है। उसके बाद में जाके 50 में बाबूजी बहुत जिद करके शादी करवा दिए। फिर इसी बंधन में आ गए। अब किसी हालत से चल रहे हैं। तो पहले तो इसका श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। इंदिरा गांधी कुछ हम लोगों को सहायता राशि देना स्टार्ट किए। पहले तो हम लोग नहीं लेना चाहते थे, बहुत साथी हमारे नहीं भी लिए और लोग मर भी गए। हम लोगों को उस टाइम में 150 रुपया से पेंशन स्टार्ट हुआ और जिसका श्रेय बख्तियारपुर के सिलभद याजी को जाता है। वही इसका, उन्हीं को यह श्रेय है। वही इसके अध्यक्ष बने तो हम लोगों को उसी रोज से कुछ करके अभी तो बहुत अच्छा पेंशन मिलता है। मिला जुला के बहुत अच्छा कारोबार है और सम्मान भी बहुत। निश्चित तौर पर अभी जो हम लोग को जो सुख सुविधा का संसाधन मिल रहा है, हम लोग जो सुख सुविधा अपने घरों में पा रहे हैं, जंगल में कहीं किसी गांव में जहां कोई पहचानता नहीं था, वहां पहुंचना और अपने मित्र देश नेपाल में शरण लेना, कभी भूखे रहना, यातना सहना, घर परिवार से दूर, और उस समय कोई टेलीफोन भी नहीं था, संपर्क भी नहीं हो सकता था। इनके आंख में आंसू भी आ गया क्योंकि इतना यातना सहे अंग्रेज़ों का। और परिवार के लोग, इनके पिताजी और इनकी माँ,
वो समझे कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा बेटा अब नहीं है, मतलब संतोष कर लिए थे। तब जब ये पहुँचे साल 2 साल बाद, 5 साल बाद पहुँचे, तो उनको लगा कि मेरा बेटा घर आ गया। बहुत बड़ी बात है। और इस वर्ष आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव है, उसमें महामहिम राष्ट्रपति की ओर से जो सम्मान पत्र भेजा गया, और सम्मान पत्र के लिए मधुबनी जिला से सिर्फ और सिर्फ मात्र एक मक्खन झा जी का चयन हुआ। और मधुबनी के अभी जो वर्तमान एसडीओ हैं, अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, उनके द्वारा एट होम कार्यक्रम को करके बघवार गांव में इनको सम्मानित किया गया। ये फक्र का विषय है, हमारे लिए फक्र का विषय है, हमारे आने वाले नौनिहाल के लिए फक्र का विषय है। इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम लोग अभी जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो अगर मक्खन झा जी, अकलू महतो एवं और कई स्वाधीनता सेनानी, बाबू वीर कुंवर सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत स्वाधीनता सेनानी हैं देश के, जो अगर नहीं अपनी कुर्बानी देते तो आज हम लोग खुली हवा में सांस नहीं लेते। अभी जो देश का वर्तमान हालात है, जो 1947 में जब अंग्रेज देश आज़ाद हुआ था, और भारत जो अभी विकासशील हुआ है, 1900 अभी हम लोग 2022 में चल रहे हैं, अभी की स्थिति क्या देख रहे हैं, पहले से अभी क्या पा रहे हैं? अभी तो बहुत स्थिति अच्छा चल रहा है। पहले का स्थिति और अभी के स्थिति में तो बहुत अच्छा है। सरकार कांग्रेस भी बहुत आगे बढ़ाया सबको। अभी जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो भी बहुत आगे प्रयास कर रहे हैं, हर गरीब रुतबा को अपना खाद पानी दे रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सरकार जी से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, सबको मिल रहा है, किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं है, और अभी लोग भरा पूरा है अपना। हम मधुबनी एवं मिथिलांचल के तमाम नागरिकों की तरफ से परमादरणीय वयोवृद्ध मक्खन झा जी का आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और हमारा सौभाग्य मिला तो हम यहाँ आते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, ऐसे ओकेजन पर हम स्वाधीनता सेनानी को याद करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं अपने चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से। और मिथिलांचल एवं मधुबनी के जो भी लोग हैं उनकी तरफ से ये हम सबों का सम्मान है, हम सबों का प्यार है। और हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि वयोवृद्ध मक्खन झा जी अभी हम लोग के बीच में रहे और हम लोग को मार्गदर्शित करते रहे। देख रहे थे KR न्यूज़ लाइव का विशेष एपिसोड आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेके और स्वाधीनता दिवस को लेके। हम पहुंचे थे मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड के बकवार, और यहाँ से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्वाधीनता सेनानी मक्खन झा जी से बात किए। निश्चित तौर पर अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हों तो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब करें, और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो KR न्यूज़ लाइव को फॉलो ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर अगली खबर के लिए, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। एक बार आपको स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। फिर मिलते हैं अगली खबर के लिए। जय हिंद।